पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। बेंगलुरु अदालत ने 6 मार्च को रान्या की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। डीआरआई की दलीलों के बाद आर्थिक अपराध अदालत 7 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। अदालत से आगे की जांच के लिए उसकी हिरासत मांगी गई है। सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव अक्सर दुबई की यात्रा करती रहती थी। इस कारण राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई के अधिकारी उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। कथित तौर पर रिकॉर्ड से पता चला है कि पिछले साल उसने करीब 30 बार दुबई का दौरा किया था। इसमें पिछले 15 दिनों में ही 4 यात्राएं शामिल हैं। इस वजह से अधिकारियों के लिए शंका और आशंका का आधार और मजबूत हो गया। अदालती कार्यवाही के दौरान डीआरआई ने संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों के कारण गहन जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए उसकी 3 दिन की हिरासत मांगी। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि उसकी पूछताछ से एक बड़े तस्करी सिंडिकेट के संबंध का पता चल सकता है और इसके लिए बहुस्तरीय जांच की आवश्यकता है। बता दें कि डीआरआई के अधिकारियों ने रान्या को बेंगलुरु के केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 14.8 किलोग्राम सोने की तस्करी करते हुए उस समय गिरफ्तार किया था जब वो 3 मार्च रात दुबई से अमीरात की उड़ान से बेंगलुरु पहुंची। उसके पास से जब्त की गई सोने की छड़ों की कीमत लगभग 12.5 करोड़ रुपए है। अधिकारियों के अनुसार 14.8 किलोग्राम सोना हाल के दिनों में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सबसे बड़ी जब्ती में से एक है। जानकारी के मुताबिक रान्या के सौतेले पिता रामचंद्र राव ने कहा कि वो रान्या और उसके पति के व्यवसायिक मामलों से पूरी तरह अनजान थे। उनकी सौतेली बेटी से 14.8 किलोग्राम तस्करी का सोना बरामद होना उनके लिए बहुत बड़ी निराशा की बात है। रामचंद्र इस समय कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले जतिन हुक्केरी से शादी के बाद वो कभी भी उनके घर नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ डीआरआई अधिकारियों ने दुबई से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे 2 यात्रियों को कमर बेल्ट में छुपाए गए 18.92 यानी कि लगभग 19 करोड़ रुपए के 21 किलोग्राम तस्करी के सोने के साथ गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि डीआरआई के दुबई से मुंबई तस्करी का सोना लेकर यात्रा करने वाले 2 यात्रियों के बारे में विशेष जानकारी मिली थी। इसके बाद दुबई से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले यात्रियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और उनमें से 2 को संदेह के आधार पर रोक लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने सोने की तस्करी की बात स्वीकार कर ली। दोनों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।